अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर खुश आमदेद आमिर डिस्कवरी प्लैनेट से। थैंकफुल हैं हम नेक्स्ट कोला के कि उन्होंने जो है हमें स्पॉन्सर किया। थैंक यू वेरी मच। और ये जो व्लॉग मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, ये कोई हल्का व्लॉग नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है। वो इस वजह से कि जो मेरी जर्नी थी 6 to 7 मंथ की, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी, इसमें मैं मोनेटाइज हो गया। लास्ट नाइट मुझे पता चला कि मैं मोनेटाइज हो गया। तो हमने प्लान किया कि अल्लाह के हुजूर सजदा करें और दुआ करें उससे कि आगे भी हमारे लिए कुछ बेहतरीन रास्ते इसी तरह से हों। काफ़ी लोगों ने कहा बहुत जल्दी हो गया, किसी ने कहा बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह चुके थे कि इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है। मैंने तो इस बात से यही सीखा कि आसान अगर आपने बनाना है तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आप काले हैं गोरे हैं ये मैटर नहीं करता, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, आप किस ज़ुबान में बात करते हैं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो आपका अज़म, ये बुलंद हो तो आपको मंजिल मिल ही जाती, किसी को जल्दी किसी को देर। मैंने जो कर दूंगा आपके सामने पूरे व्लॉग रखे, उस पर आपने जो मुझे सराहा उसके लिए एक दफ़ा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 77,000 प्लस लोगों ने मुझे उस पर व्यू किया और 2.57 के लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, जिसके लिए मैं बहुत आपसे थैंकफुल हूँ। और ये आसान नहीं है, आधे मिनट की वीडियो भी लोग ऐसे ऐसे करके उसको आगे कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा और मैं इस जगह आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो इसमें सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अभी इस वक्त ये पहला सेशन है, दूसरे सेशन में हम जो है कुछ सवालात के जवाबात देंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे उसको, और थर्ड सेशन में हम केक कटिंग करेंगे। आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पहले से कह देता हूँ यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर, और जो बेल आइकन अब तक नहीं दबा चुके हैं तो प्लीज़ उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आप तक मौसूल होती रहें। मेरा नेक्स्ट सेशन देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. व्यूअर्स, इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मोनेटाइजेशन को, और थैंक्स कहेंगे अपने व्यूअर्स को कि उन्होंने हमें देखा, सराहा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया और अब तक कर रहे हैं माशाल्लाह से। मुझे YouTube से 2 दिन पहले मैसेज आया कि आप जो है वो मोनेटाइज हो गए। तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया कि इतनी जल्दी, और 6 महीने शायद पूरे लगे, और 6 महीने में 21 वीडियोज़ हैं। तो इस सक्सेस के लिए मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी व्यूवरशिप है इसमें मैं पूरा उतरूँ आगे भी, और इनके लिए ऐसी खूबसूरत वीडियो में लाता रहूँ। इन सब वीडियोस को एडिट करना, मेरा भरपूर साथ देना और मुस्तकिल मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहना, ये हमारे वजीर साहब हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने चैनल क्यों स्टार्ट करा और कैसे स्टार्ट करा? चंद मिनटों में तो मैं नहीं बता सकता,
लोग बोर हो जाएंगे अगर मैं बहुत लंबा बताया तो। बहरहाल यहाँ पर बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि मैंने जब ये पहली वीडियो बनाई तो उस वक्त आज से 6 महीने पहले वही यार खान में था मैं, तो वहाँ पर ही एक साहब ने मुझसे कहा कि ये आप जो काम कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। उनके कोई दोस्त होंगे, उन्होंने उनका मुझे हवाला दिया और बताया कि तकरीबन उनको 3 साल हो गए, आज तक वो मोनेटाइज नहीं हो सके, आप किस तरह से करेंगे। तो उनसे बस एक तरह से बिट लग गई और मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह मैं ये टारगेट आपको 1 साल में अचीव करके दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टारगेट 1 साल के बजाय 6 मंथ में अचीव कर लिया। मैंने क्या अचीव कर लिया, अगर यही मेरे व्यूवर्स मुझे ना देखते तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं इस टारगेट को अचीव करता। मेरी हर बात में व्यूवर्स के लिए थैंक्स ही होगा और उम्मीद भी होगी आगे के लिए, क्योंकि अब जो मैं आगे उनको दिखाना चाहता हूँ और जो बताना चाहता हूँ वो मेरे व्लॉग जो हैं वो इंशाल्लाह कराची से ही और सिंध से ही स्टार्ट होंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके मायार को पूरा होती। मैंने बचपन में भी एक कहानी सुनी थी कि सबसे जो छोटे जिसामत की जो जानवर है वो चूंटी है। चूंटी को भी अगर आप रोकेंगे, उसके आगे आप अपनी उंगली रखेंगे तो वो उस उंगली को भी क्रॉस करके चले जाएगी। उसके आगे आप मोबाइल रखें, पेन रखें, पेंसिल रखें, उसने रुकना नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट उसको नज़र आ रहा होता है। उसको आप उठा के पीछे डालें, वो फिर भागती वहीं से निकलेगी, कभी भी वो ठहरेगी नहीं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन इस चोटी से भी था कि मैंने भी कोशिश करनी है और कोशिश करके कामयाब होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस मोनेटाइजेशन को। थैंक यू वंस अगेन। इस वक्त हम अहमद हसन साहब के साथ हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं बहुत वक्त से। इनके पास मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स होती हैं मुख्तलिफ़ वक्त के अंदर, और हम भी यूज़ करते हैं उसको। और जब हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह तो यकीनन आपको भी इसका फ़ायदा होगा। कुछ आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ आप मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी चीज़ों को लेते हैं, और इस वक्त आप किस चीज़ में डील कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग जो है वो एक मार्केटिंग एजेंसी है। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम बाहर से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। पाकिस्तान में जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको पता है कि लगना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बिजली यहाँ पे बहुत महंगी है और रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन भी हमारे पास मुश्किल होता है, यहाँ से नहीं ले सकते। तो बाहर से इंपोर्ट करना हमारा मेन काम होता है ना, ब्रांड करना। अब एक चीज़ है उसको अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ब्रांड क्यों है, मतलब किस तरीके से मैं उसको अच्छा दिखा के बेचना चाहूँगा जब भी लोग लेना चाहेंगे, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग पार्ट जो है वो हमारे एंड से होता है। बट इसमें भी हमारे एंड से इनोवेशन ये होती है कि हम लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को देखते हैं जो यूनिक हैं, जिनका कोई यूज़ है या पाकिस्तान में है नहीं। हम लोग पायनियर उस चीज़ को लाने के लिए पाकिस्तान में तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ज़्यादा करेंगे। मैं भी आपसे एक सवाल कहना चाहूँगा। माशाल्लाह मैं आपको वैसे भी जानता हूँ, तो आपकी जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जिस तरह आप मैनेज कर रहे हैं और फिर 6 मंथ्स में आप मोनेटाइज भी हुए, आपकी मेहनत भी काफ़ी रही उसके पीछे। आप 2-3 दफ़ा ट्रिप भी आपने लगाया है अभी जो है वो पाकिस्तान के, तो आप हाउ डू यू मैनेज दैट? आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? इस सक्सेस के पीछे जो है आपकी अनथक मेहनत होती है। अगर आप उस मेहनत से ना घबराएं तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और मंजिल उसी को मिलती है हमेशा कि जो मेहनत से घबराता नहीं। और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जिस टारगेट को लेके चल रहा हूँ उस टारगेट को मैं उस जगह तक लेकर जाऊँ जहाँ तक उसकी हद है। अब ये चैनल का जैसे आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने इसको बनाया, और मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि आप मोर देन 50 ईयर्स आपकी उम्र हो गई है, तो आप किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे, जबकि आपकी जॉब भी है 9 to 5 और उसके बाद भी फिर आप चला रहे होते हैं, और इतनी इजीली आप प्राइवेट फर्म में होते हैं तो आपको एक सर्टेन टाइम के लिए आपको ऑफ मिलता है, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी वेकेशंस भी नहीं होती हैं।
तो हमारी भी इसी तरह से कि 3 वर्किंग वीक्स जो होते हैं उसके वेकेशंस होती हैं, तो उसी में मैनेज करना होता है। तो मैंने वो अभी अवेल करी हैं और आपने इस कर दूँ के पूरे व्लॉग्स देखे हैं मेरे। तो अब मेरे पास जो है वो 3-4 दिन का ऑफ और बाकी है, उसमें मेरी कोशिश होगी कि सैटरडे संडे को मैं इंक्लूड करके और आपको इंशाल्लाह सिंध और बिलखुसूस कराची मैं आपको दिखाऊं और बताऊं। जिस तरह से मैंने स्कर्दू दिखाया कराची और मुख्तलिफ़ शहरों के लोगों के लिए कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस तरह के रेस्टोरेंट हैं, कैसे होटल्स हैं। इसी तरह से जो कराची आना चाहते हैं और दूसरे मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, और बिलखुसूस बहुत सारे तो कराची के लोग इस तरह के हैं कि जो इतना हैप्टिक उनका स्केड्यूल है कि वो अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो शायद मेरी इन वीडियो से उन तक ये पॉइंट्स, ये जगहें पहुँचें और वो भी देख सकें कि कराची में भी इतना कुछ है मौजूद कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ अपने वीकेंड्स को, अपने किसी भी किस्म के हॉलीडेज़ को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इस शहर में रहकर। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ये व्लॉग्स आपके सामने लेकर आऊँगा। एक आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा मैं कि अब जो है आप कराची में वो जो हिडन प्लेसेस हैं खाने के, जहाँ जहाँ आपको पता हो जो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है पर वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा हो, तो मैं चाहूँगा आप उसको भी कवर करें, क्योंकि कराची में हर कोई फूडी है, आपको पता है, और नई नई चीज़ें खुलती जा रही हैं, तो थोड़ा सा बंदा होता है कि यार मुझे नया एक्सपीरियंस नहीं करना, कुछ पुराना ही अच्छा पता चल जाए तो वही जाके खाया जाए। इसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे सब्जेक्ट में ये आमिर डिस्कवरी प्लैनेट लिखा हुआ आ रहा है, ये सामने जीप बनी हुई है, और यानी कि ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाता हूँ मैं। हाँ, फूड के हवाले से जो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग कोई ऐसी चीज़ हुई, कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा कोई ऐसा पॉइंट हुआ, तो वो ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके पीछे हमारे व्यूवर्स, थैंक यू व्यूवर्स, ये सब कुछ आपकी बदौलत है, आपकी मोहब्बतों की वजह से, और ये मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है। जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं ये मेरी वाइफ है जो कि शूट करती हैं और फिर आप तक पहुंचती है, और ये हमारे वजी साहब हैं जो भी आप एडिटिंग का काम देखते हैं, जितना भी वो सब एडिट ये कर रहे होते हैं, और फिर डिस्प्ले पे मैं हूँ आपके, और आज हम मिलकर इंशाल्लाह स्पीक होगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपको दिखाता रहूँगा वक्तन इंशाल्लाह। और आप लोगों ने अब तक अगर बेल आइकन नहीं दबाया हुआ तो इस वीडियो को देखते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और आप जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो मुझ में और मज़ीद मोटिवेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने